दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे सपा बसपा समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। भारत बंद बुलाने वाले संगठनों की ये मांग है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या फिर उस पर पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि ये फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। ऐसे में ये जानने की जरूरत है कि क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके खिलाफ दलित संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और उनके इस आह्वान को कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, एसपी, बीएसपी जैसे दलों का समर्थन भी मिल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाया। दूसरे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंधतियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है। चूंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती, क्योंकि वो अपने आप में स्वजातीय समूह है। जबकि उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का ये तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत ये स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए और सीजेआई के नेतृत्व में 7 जजों की संविधान पीठ बना दी गई। उसके बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दे दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी अब बना सकती है, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। तो वहीं राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का यह कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है और कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा भी होना चाहिए। यानी आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारें सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए कानून बना सकती हैं, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी तरह की मनमानी कर सकती हैं और ना ही भेदभावपूर्ण फैसला ले सकती हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में जो तर्क दिए थे उनके बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य सरकार को किसी जाति को सब कैटेगरी करने से रोकता है। अनुच्छेद 341 में भी ऐसा कुछ नहीं है जो एससी के लिए सब कैटेगरी को रोकता है। राज्य परस्पर पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए कोई भी उपाय अपना सकता है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद आरक्षण को लेकर पहले से चल रही बहस और ज्यादा तेज हो गई और आलम यह रहा कि दलित संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया है। दलित आदिवासी संगठनों का ये कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को ये आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि छुआछूत के भेद का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण को खत्म करने की साजिश बता रहे हैं।
आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर लीजिए विस्तार न्यूज को।